math class. Page number 27, 2B. We solve word problem. सबसे पहले कोई वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। कंफ्यूज आप बिल्कुल नहीं होइएगा किसी भी तरह का सवाल हो। समझ रहे हैं? वो क्या पूछता है, क्या दिए हुए हैं, जो दिए हुए हैं पहले उसको देख लेंगे, और जो वो डिमांड कर रहा है ना, वो क्या जानना चाह रहा है, तब उस पे जाकर काम करेंगे। अभी हम लोग आप लोग के सामने एक पहले सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल के रूप में। देयर आर 4786 मैन, 3982 women and 1057 children in a town. Find the total population of the town. पहले दिया हुआ क्या है? मेन की संख्या कितने दी हुई है? 4786 एंड वुमेन की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ वुमेन 3982 and the number of children is 1057. तो 3 चीज दिया है। चौथा पूछ क्या रहा है? फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। जैसे ये हमारा क्लास है, क्लास 3 है ना। अब 3 क्लास में लड़के भी हैं स्टूडेंट के रूप में, लड़कियां भी हैं और टीचर भी हैं। 3 तरह के चीज हैं यहाँ पे उपस्थित, गर्ल्स, बॉयज एंड टीचर। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज द पॉपुलेशन या व्हाट इज द स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ है पूरे क्लास की, पूरे क्लास में कितने संख्या में लोग हैं उपस्थित, प्रेजेंट हैं, तो कैसे काउंट करेंगे? नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ टीचर्स टुगेदर, then the number of total, है ना, प्रेजेंट जो भी क्वेश्चन में रहेगा, प्रेजेंट उपस्थित कितने पूछ रहा है, या स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो भी होगा, या पॉपुलेशन पूछे कभी, है ना, गांव की कितनी जनसंख्या, इतने मर्द हैं, समझ रहे हैं किस तरह से होगा बेटा। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर ऑफ मेन कितने हैं? 86। चलिए ये क्या हो गए? मेन के। नंबर ऑफ वुमेन इक्वल टू 3982। एक साथ एक बार नहीं, तो एक ही बच्चा बोलिए, एक साथ कंफ्यूज करते हैं। नंबर ऑफ नाउ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हाउ मच? फिर एक साथ कोई एक बच्चा बोलिए ना, 1057। टोटल पूछ रहा है तो क्या होगा? ऐड, है ना। नाउ 6287 1 8 1 9 98 75 कितना देर होता है? 72 99 18 प्लस 0 4 plus 1 5 plus 3 8 plus 1 9। Now total population
सॉरी पॉपुलेशन हो जाएगा P4 पॉपुलेशन। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज टाउन। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन टाउन इज 9825 आंसर। अब इस बट प्रॉब्लम कैसे बनेगा? क्लियर हो गया? अब किन्हीं को इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा तो बन जाएगा। यस सर। 1 बाय 1 आप लोग एक एक करके ब्लैक बोर्ड के पास आएंगे, है ना, और बनाएंगे। कॉपी पे आप लोग टाइम पास करते हैं, समझे या नहीं समझे पता नहीं चलता है, चलता है ना। मैथ हटा देते हैं, लिखा तो फायदा तो है नहीं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए म्यूजियम रिकॉर्डेड, है ना। चलिए आइए तो स्टार्ट कौन करेंगे? चलो आ जाओ सृष्टि, कम है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट रीड इट। अब क्वेश्चन क्या है पहले वो बताइए। एक म्यूजियम में सैटरडे को 3788 पर्सन आए और संडे को 5264 आए। तो 2 दिन में म्यूजियम में कितने पर्सन घूमे? समझ रहे हैं? yes, एक म्यूजियम है ना, पटना का म्यूजियम है। सैटरडे को वहां क्या गए लोग, पढ़ने जाते हैं। तो रिकॉर्ड में सैटरडे को कितना अमाउंट नंबर है पर्सन का? 3788। सैटरडे को 3000 लोग गए, 3000 कुछ लोग। और फिर संडे हुआ तो संडे को भी लोग घूमने जाएंगे, है ना। तो संडे को भी घूमने गए। तो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन में आपको जवाब क्या देना है वो देखिए। हाउ मेनी पीपुल विजिटेड इन 2 days? सैटरडे एंड संडे को ये 2 दिनों में कितने विजिटर्स, है ना, म्यूजियम को विजिट करने के लिए आए। अब उसी का आपको जवाब देना है। सॉल्व इट। बुक ले सकते हैं आप, बुक लेके आ जाइए, सॉल्व कीजिए आराम से, नीचे में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस फोकस रखना है क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक गलत कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन इन सैटरडे नहीं होगा, इन होगा शनिवार में, शनिवार को। टेक पुट अनदर। संडे को कितने लोग गए वो लिखेंगे।
पहले ये कर लीजिए, उसके बाद फिर लिख लीजिएगा। Number of person visited कितने दिन में पूछ रहा है? In 2 days। ठीक है, इसको इतना सटाना नहीं है, इसको थोड़ा सा दूर रखना है, तब ये होगा। In 2 days is, है ना, या 2 days इक्वल टू कर देंगे और ये हो जाएगा आंसर। सही है? 8 plus 4 12, carry forward 1, 8 plus 6 14 plus 1 15, 7 plus 2 9 plus carry forward 1 10, 5 plus 3 carry forward good. Now come Vivek. Question number 1. Anil plans to build 5,000. Sorry, फिर से supply. Anil plans supplied 5,037 packets of milk to one milk booth and Booth. 2,847 packets to another booth in a day. How many packets of milk were supplied to both the booths on the day? On that day. यहाँ पे आते के साथ आप लोगों को डर होने लगता है, कुछ का कुछ पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर 1, ए मिल्क वैन सप्लाई किया है तो कुछ तो करेगा। सप्लाई देखते हो, दूध वाले के यहाँ दूध कहाँ से आता है? कोई तो सप्लाई करता होगा, सप्लायर तो होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सप्लाई। तो क्या करता है? 5,037 पैकेट्स किस चीज का? मिल्क का। ऑन मिल्क बूथ, मतलब मिल्क बूथ जहां दूध बेचे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? मिल्क बूथ। ठीक है, अब वैसा एक बूथ पर वो 5,037 मिल्क का पैकेट पहुंचाते हैं, सप्लाई करते हैं, और 2,857 पैकेट्स टू अनदर, है ना, अनदर बूथ जो था मिल्क बूथ। अब वैसे वैसे तो बहुत सारे मिल्क बूथ हैं, जैसे गया में ही कितने सारे मिल्क बूथ होंगे, है ना, आपके लोकल मार्केट में बहुत जगह पे मिल्क मिलते होंगे, है ना, 2, 4, 5 संख्या में होंगी। तो एक में क्या पहुंचाए, जितना जरूरत उनको होगा वो लिए होंगे, फिर दूसरे में भी उतना ही नहीं पहुंचाए हैं, है ना, सबका क्या है? अलग अलग है। तो पूछता है इन ए डे, एक दिन में एक बूथ पर कुछ अमाउंट पैकेट्स के, और उसी दिन दूसरे मिल्क बूथ पर कुछ पैकेट्स का नंबर दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है। पूछता क्या है? हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ मिल्क वेयर सप्लाइड टू बोथ द बूथ्स इन ए डे। पहले बनाए, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहले बनाइए, फिर जब हम भी सारा समझा देंगे तो फिर समझने का मतलब नहीं है ना।
आप लोग समझ जाएंगे तो फिर छोड़ देंगे। पूरा सारे लोग एक एक करके आएंगे और वो सारे लोग बनाएंगे। क्या लिख रहे हैं बताइए? वनडे मिल्क बूथ होगा? No, sir. क्या होगा? Number of people. क्वेश्चन में क्या है? नंबर ऑफ पैकेट्स है। किस चीज का? Milk. मिल्क का। तो नंबर ऑफ पैकेट्स क्या दिक्कत क्या हो रहा है? कौन बनाएंगे? जल्दी बोलिए। चंद्र, दिक्कत हो रहा है सर? क्या दिक्कत हो रहा है वो बताइएगा थोड़ा सा। कम है? क्या लिखने में क्वेश्चन में नहीं है? चलिए चंदन, आप अपना इधर बनाइए, इसको हटाए छोड़ दीजिए, आप इधर बनाइए। और कोई बनाएंगे? चलिए आइए श्वेता। सेम क्वेश्चन को उधर बनाइए। जाइए आप, है ना, बैठो। विवेक बैठिए। हाँ हाँ, सेम सेम। नीचे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो देख के मत बनाइए ना, ये देख के मत बनाइए। ये सही है गलत ये कैसे पता चलेगा आपको?
बुक है, बुक को देखिए और बनाइए अपना। टोटल ऑफ पैकेट्स इंग्लिश पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़े हैं ना, सेंटेंस बनाना सीखे हैं ना, तो वो ऐसे ही सेंटेंस बनेगा सर। टोटल ऑफ पैकेट्स क्या होगा? यस सर कहने से कुछ होगा बेटा? एग्जाम में अगर आप लोग 10th अभी तो 3 में हैं, 10th के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आप लोग ऐसे लिखेंगे तो नंबर आएगा, सही है। चलिए शुभम कम है, सेम क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मार्कर बुक लाइए, श्वेता बैठिए। चलिए और कौन आएंगे? कम है।
बना सकते हैं आराम से, लिखने में दिक्कत नहीं है। और बनाएंगे, नहीं भी हाथ उठाइएगा तो हम बुलाएंगे नहीं, इसके लिए निश्चिंत रहिए, हर बच्चा को आना होगा। वो पता है घर पे तो ध्यान देना है नहीं, इसीलिए कॉपी पे बंद कर दिए हैं आप लोगों का काम। वो सिर्फ होमवर्क मिलेगा कॉपी पे, क्लास वर्क कॉपी पे बंद, सारे ऑन बोर्ड होंगे। आ जाइए नंदनी, मेरे कहने से अगर आप बनाने के लिए आ रहे हैं तो आप में इच्छा नहीं है बनाने की, चलिए कहीं पे बनाइए। हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर से हम बुलाएंगे, अभी हुआ नहीं है। पैकेट्स टू अनदर बूथ, another booth in a day, है ना? In
हाउ मेनी क्वेश्चन है पैकेट सप्लाइड इन ए डे। अब आप लोग एक चीज बताएं, सारे बच्चे क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स both in a day, another packets, number of another packets, number of milk packets, number of milk booth packets, number of milk booth packets, one milk booth, और क्या है? another booth, पहला और दूसरा दो है। और एक चीज बता दे रहे हैं, यहाँ पे हर प्रॉब्लम अलग अलग होगा, तो रटना छोड़ दीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछता है उसके हिसाब से आप उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, वर्ड को उस हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑन फर्स्ट बूथ, है ना? ज्यादा नहीं, बड़ा लिखना है, मिल्क बूथ नहीं करना है। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑन फर्स्ट बूथ, फिर नंबर ऑफ पैकेट्स ऑन सेकेंड बूथ, है ना? सॉरी, अब फिर आंसर जो होता वो क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ पैकेट सप्लाइड इन ए डे। नंबर, और जब नंबर लिखें तो यहाँ पे ये डॉट करें, कुछ कुछ देखिए यहाँ पे डॉट हटा हुआ है, हटा हुआ है, किनका था? नंदनी, खड़ा होइएगा, आपने यहाँ गलत किया है, और ये टोटल का स्पेलिंग भी आपने गलत लिखा है। अक बताना नहीं है, वो ब्लैक बोर्ड हो, एग्जाम हॉल हो, या कोई पूछे आपसे, बैठे से डर, नर्वस मत होइए, अकबकाए नहीं। जब आपको मौका मिलता है तो यहाँ पे आने का कोशिश करें खुद से। मेरे बुलाने से आ रहे हैं, इट मींस आपको फोर्सफुली यहाँ पे किया जा रहा है, इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा, फिर मैं, ये होना चाहिए। मेरे कहने से आप पढ़ जाओगे? नहीं पढ़ोगे। खुद से आइएगा। गलत होगा तो क्या यहाँ पे पिटाई हो रही है? क्लास से बाहर निकाला जा रहा है, पेरेंट्स को फोन किया जा रहा है। ये क्लास है, क्लास में ही बच्चा कमी को दूर कर सकता है, अपनी हेजिटेशंस को दूर करते हैं। ब्लैक बोर्ड वो माध्यम है, इसीलिए इधर 15-20 दिन, 1 महीना से क्या हो रहा है, ब्लैक बोर्ड यूज करवाया जा रहा है ना। रिवीजन क्लास का मतलब क्या होता है? बुक तो ऑलरेडी आप लोगों ने पूरा बना चुका है, पूरा फिनिश है ना बुक। ये मैथ का बुक फिनिश है, लेकिन फिर भी वर्ड प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो टीचर बताएं आपको हर बार, वो आप बना लिए। खुद से जब बनाने की बारी आ रही है तो वो रटा हुआ काम आएगा नहीं। तो पहले समझेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पैकेट्स सप्लाइड इन ए डे, है ना, इक्वल टू इतना हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम हर बार अलग अलग तरीके से रहेंगे, उसमें दिया हुआ क्या है उसको सुटेबल लिखना है। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑन फर्स्ट मिल्क बूथ, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑन अनदर
बूथ, अगर 3-4 रहता, 4 बूथ पे रहता, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑन फर्स्ट बूथ, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑन सेकंड बूथ, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑन थर्ड बूथ, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑन फोर्थ बूथ। तो इस तरह से करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या था, मेल कितने हैं, वोमेन कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, तो ये रटने का जरूरत नहीं, क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया हुआ है। उसी में थोड़ा सा ग्रामर का सहयोग लेते हुए, मैम जो आप लोगों को पहले से पढ़ा चुकी है सारा, हर एक चीज ग्रामर का, सेंटेंस को बनाकर खूबसूरत सही से, सेंटेंस को सही से बनाकर वो लिखेंगे, आंसर होगा। क्वेश्चन में जब इस तरह से सॉल्व आप करेंगे हर क्वेश्चन को, तो क्या होगा, टीचर नंबर काटेंगे? नहीं काटेंगे, है ना? ठीक है। अब फिर से दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं, देखते हैं फिर से बना पाते हैं या नहीं, है ना? ठीक है। तो अब बताए नहीं, क्वेश्चन में क्या है वो देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हुए बनाना है। अब हर वर्ड प्रॉब्लम को याद कर सकते हैं बेटा? नहीं याद कर सकते हैं, कभी कुछ रहेगा कभी कुछ रहेगा। अब हम लोग अनदर को सॉल्व करते हैं। आराध्या कम है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट रीड। girls and 2,394 boys appeared in an essay competition organized by a स्कूल एब्सेंट रहना है ना? कभी गाड़ी छूटने का बहाना, कभी किसी चीज का बहाना, घर से रीड करके आना नहीं है ना? बुक तो खत्म हो चुका है। यस सर, बन भी गया होगा। चैरिटी trust. How many children participated in the competition? बनाइए।
सही है। कौन आएंगे? आइए फिर से फर्स्ट रीड, जाइए बैठ। 3,436 girls and 2,394 boys appeared in an essay competition organized by a charity trust. How many children participated in the competition? एक मिनट, ये रीडिंग कैसे दे ली? रीडिंग घर पे देती हो बेटा? डेली जो भी आपको वर्क दिया गया है वो पूरा करते हैं? स्कूल छोड़ते हैं कभी? पहला चीज आप लोग पढ़ाई, एक जो है ना बेटा डिसिप्लिन का नाम है। पर डे स्कूल आए, ठंडा हो, गर्मी हो, शादी हो, ब्याह हो, इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? आपका एक ही जॉब है, एक ही काम है, वो क्या है? क्या है बेटा? स्कूल आना। मजा आता है? घर से ज्यादा अच्छा लगता है क्या चंदन? कम यार, रीड पहले, रीड कर लीजिए पहले थोड़ा सा बेटा, इधर आ जाइए। 3,436 girls and 2,394 boys appeared in an essay competition organized by a charity trust. How many children participated in the competition? पार्टिसिपेटेड। अब बताओ ये बच्चा, अब तो इन लोग को अलग से पढ़ाते हैं? क्या राधिका, शुभम सबसे ज्यादा एब्सेंट होना है क्या? आयुष्मान आपको तो एब्सेंट ही रहना रहता है महीने में 5 दिन, है ना? तो फंसेंगे ही, है ना? क्या बोलिए, एब्सेंट होना होता है ना? इनको अलग से पढ़ाते हैं और भी बच्चे सबको एक एक करके बुलाएंगे। ये सारे 2 बच्चे को ही बुलाए हैं, ये दोनों को अलग से पढ़ाते हैं। स्कूल छोड़ने का मन करता है? आप छुट्टी के बाद आप जाना चाहते हैं घर? क्यों? ये पैदल जाता है लास्ट में, क्यों? कि समय मिल जाए, है ना? गाड़ी से तो उसको सुविधा मिली हुई है, आराम से जा सकता है, क्यों नहीं जाना चाहता है? जो 1-1.5 घंटा टाइम मिल जाए, है ना, कुछ पढ़ लें, कुछ देख लें, लाइब्रेरी का बुक उठा लें, कुछ ये कर लें, डिक्शनरी से कुछ सुविधा फायदा उठा लें, है तो डिसिप्लिन रखिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं बनेगा, साइंस नहीं बनेगा, आपसे कोई ताकतवर नहीं है, आपसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है। ये मैथ सबसे सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। अब ये कौन बनाएंगे आप दोनों में से? चलिए बनाइए, बस बैठ जाइए, आपको बुलाया जाएगा। क्वेश्चन क्या, पहले समझाइए क्वेश्चन को क्या कर रहा है। ऐसे कंपटीशन में 3,436 लड़कियां और 2,394 लड़के भाग लेते हैं। तो कितने बच्चे पार्टिसिपेट में भाग लेते हैं? अब बताओ, ये बच्ची हिंदी भी कर ले रही है, क्यों कर ले रही है? आपको अलग से पढ़ाया जाता है बेटा? ट्यूशन करती हो? ट्यूशन करती नहीं है, कराती है, कराती हो ना? ऐसे भी आप लोग हमेशा 2 काम करें। घर के आसपास जो गरीब बच्चे हैं उनको बुला लीजिए, छोटे छोटे, उनको पढ़ाएं, राइटिंग उनको सिखाएं। तो आपका एक तरह का क्या है, वो गेम समझ लें, है ना? खेल कूद का तरीका। रिवीजन इज द बेस्ट मेथड। रिवीजन से अच्छा मेथड नहीं है तेज होने का, है ना? सॉल्व इट। एक ऐसे कंपटीशन में
क्या होते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों भाग लेते हैं। लड़के की संख्या दी हुई है, लड़कियों की संख्या भी दी हुई है, और पूछता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या करते हैं उसमें, पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट पूछ रहा है। एक चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा वो कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन को किया जाता है। आप लोग को बोला जाता है ऐसे में पार्ट लें हर बच्चे, तो कुछ ही बच्चे लेते हैं, सारे बच्चे लेते हैं। फोर्स करने से नहीं पढ़ पाएंगे। और ब्लैक बोर्ड पे आने में डर लगता है सृष्टि? क्यों डर, कैसा डर? आप तो एब्सेंट रहेंगे तो डर तो लगेगा ना। है कि नहीं? बोलिए। यस सर, है ना? आप लोग को पनिश करने से मुझे मिठाई मिलेगी? आपको पनिशमेंट दें और मुझे कोई चीज गिफ्ट के रूप में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्यों पनिश करेंगे, क्या फायदा है? बस सीखने का कोशिश करें, डर खत्म करें, सवाल पूछने के आदी हों। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन, है ना, चैरिटी ट्रस्ट या जो भी है, जो सवाल पूछेगा। बन गया? क्लैप कीजिए। चलिए बैठ। अब इस तरह से प्रॉब्लम कोई भी होगा बन जाएगा। ये 25-20 बच्चे में सिर्फ 4-5 बच्चे हाथ उठाते हैं कि मैं ब्लैक बोर्ड पे आऊंगा, आऊंगी। बाकी सब आप लोग मूर्ख हैं, यहाँ आने में दिक्कत है ना? है कि नहीं? इस तरह से अब कोई भी प्रॉब्लम होगा बन जाएगा। फिर कह रहा है ए बुक सेलर हैज 2 स्टोर्स। बुक सेलर हैज 2 स्टोर्स। व्हाट मीनिंग का जो आपका स्टोरेज है वो कब बढ़ेगा? जब आप रीड करोगे, और जब भी वो दिक्कत हो टीचर से पूछ लें, है ना? ठीक है? और पूछने के आदी हो जाएं। जितना सवाल करोगे उतना सीखोगे, रिजल्ट तो अपने आप आएगा। ए बुक सेलर हैज 2 स्टोर्स। एक किताब बेचने वाले का क्या है? 2 स्टोर है। क्या है? 2 स्टोर है उसका। One of them has 7,295 books and the other has 2,058 books. एक स्टोर पे कुछ ज्यादा बुक है, मतलब 7,000 की संख्या में बुक हैं, और दूसरे में 2,000 की संख्या में क्या है? बुक है। अब बुक सेलर के पास दोनों स्टॉल पे, दोनों दुकानों पे कितने बुक हैं? हो जाएगा नंबर ऑफ बुक ऑन फर्स्ट, है ना, एंड ऑन सेकेंड, है ना? नीचे आंसर में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या है ना? टोटल नंबर्स ऑन बोथ स्टोर्स इक्वल टू, आंसर हो जाएगा, सॉल्व हो गया। प्लीज आप लोग घर पे जाएं, रीड करें, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, इवन हिंदी। हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना? हिंदी को छोड़ना नहीं है। डिक्टेट तो होता ही है, डिक्टेशन होता है ना? तो वो जो कठिन शब्द हैं उनको 10 से 20 बार, 50 बार इस तरह का छोटा छोटा ब्लैक बोर्ड आता है, उस पर लिखिए, मिटाइए, है ना? अगर नहीं अवेलेबल कहीं मिलेगा तो बताइए, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस ही आप लोग को ज्यादा अच्छा कर सकता है। और ब्लैक बोर्ड पर आने में डर लगेगा?
नो सर तो बोल रहे हैं लेकिन आते हैं। चलिए आ जाइए आप सर। देखिए इनका डर देखिए कैसे कैसे बढ़ेगा। चलिए कौन सा बनाएंगे आप बताइए। 5 बनाएंगे आप। पहले पढ़ तो ले, इधर इधर पढ़िए ना, इसी में पढ़िए ना, क्या दिक्कत क्या है। चल जल्दी से। Right will to be कितने दिन स्कूल एब्सेंट रहते हैं? प्रॉपर आया करें। रीडिंग घर पे नहीं देते हैं? सच बोलिए। अरे खाना खाए हैं तो मुंह से बोलिए ना बेटा। नहीं देते हैं ना। कितने दिन मैथ का बुक उलटे हैं, इसको खोले हैं, ओपन किए हैं कभी इधर? बहुत अच्छा, चलिए रीड कीजिए। ये डर के मारे बोल आवाज ही नहीं निकलेगा, है ना? आवाज ही नहीं निकलेगा। आ जाइए आप सर, थोड़ा सा साइड हो जाइए तो जगह दीजिए। हाँ बस। क्वेश्चन नंबर 5। Akhil went to his village with his family. They traveled 1,305 kilometer by train and आता तो है लेकिन इतना डर क्यों रहे हैं? बी स्मार्ट, बी बोल्ड। हमेशा डरना जरूरी नहीं है। नर्वस मत होइए, बोलते चलिए। केजी मीटर बोलते हैं, फिर किलोमीटर, मतलब आ तो रहा है लेकिन आप डर रहे हो। सब डरपोक है ना सृष्टि? क्या श्वेता? श्वेता भी पिछड़ रही है। घर पे सिर्फ खेलने में रहती हैं। खेल जरूरी है, खेल तो यहाँ करवाया जाता है। 95 kilometer. Far is the village from Akhil city. कौन समझाएगा इस क्वेश्चन को? Raise your hand. चलिए विवेक आएगा, आ जाइए समझाएं। अखिल की फैमिली ट्रैवल करती है 1,305 किलोमीटर और ट्रेन से 180 किलोमीटर। बाय बस और टैक्सी से रेस्ट 95 किलोमीटर तय करती है। हाउ मेनी अकबका क्यों रहे, डर क्यों रहे हो? सब तो सही जा रहा है तो वो देख के बोल देना है। फार मीन्स हाउ फार इज द विलेज फ्रॉम अखिल सिटी? दूरी। फार मीन्स दूरी। चलिए बैठिए, ठीक है, अच्छा है। ताली मारिए के लिए, क्लैप कीजिए। कोशिश करते जाना है इस तरह से। बहुत अच्छा। जैसे ही कुछ वर्ड मिले क्या करना है? पेंसिल लिख लेना है। कुछ बच्चे लिख लिए, कुछ बोलने के बाद लिखेंगे कि अब तो सर बोले हैं तो लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना? जो स्मार्ट होते हैं वो बोलते के साथ लिख लेते हैं, जिनको नहीं आता है। अब देखिए, अखिल नाम का एक बंदा है, लड़का है ना? नहीं, वो अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए कहीं जाता होगा। नहीं सॉरी, वो विलेज की ओर जाता है, वो कहीं बाहर रहता है ना, अपने फैमिली के साथ। और कहाँ जा रहा है? अपने गांव जा रहा है ना? हैप्पी न्यू ईयर मनाने। नहीं, कुछ मनाने जा रहा होगा, बर्थडे मनाने जा रहा है ना अपना, तो गांव पे मनाने के लिए निकला। किसके साथ? फैमिली के साथ।
they traveled 1305 किलोमीटर, मतलब 1305 किलोमीटर बाय ट्रेन। ट्रेन के द्वारा कितने करते हैं? 1035 किलोमीटर, सॉरी 1305 किलोमीटर। 180 किलोमीटर बाय बस, 180 किलोमीटर किससे करते हैं? बस के द्वारा। और कुछ दूरी जो बाकी जो बचा हुआ होता है वो टैक्सी से करते हैं। उस दूरी का कितना है? 95 किलोमीटर। तो पूछ रहा है हाउ फार इज द विलेज फ्रॉम अखिल सिटीज, अखिल के शहर से उसके गांव की दूरी कितनी है? अब ऐसे समझो, अखिल यहां रहता है, उसका गांव यहां है, यहां से यहां तक ट्रेन से गया, फिर यहां से यहां बस से गया, और यहां से यहां टैक्सी से गया, है ना? ऐसे भी समझ लो, सिटी है ये, ठीक है, ये बड़ा है ना, थोड़ा दूरी ज्यादा है, तो ये ट्रेन से कितना दूर कवर किया? 1305 किलोमीटर। ये किसी से कवर किया? सिटी से आधा दूरी तय कर लिया मोटा मोटी। अब उसके बाद बस से तय करता है, बाय बस, है ना? कितना? 180 किलोमीटर। किससे किया? बस से। और रेस्ट जो था वो किससे किया? टैक्सी। कितना? 95 किलोमीटर। अब ये विलेज है, अब हो जाएगा ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेवल बाय बस, ट्रेवल बाय टैक्सी। नाउ टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सिटी टू विलेज इक्वल टू आ जाएगा, तब का टोटल निकलेगा इक्वल टू आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कितना सिंपल है। आप लोग डेली स्कूल आए, खासकर आप और आप दोनों का एब्सेंट महीने में 15 दिन हो रहा है, 10 दिन हो रहा है। बैठिए, इतना दिन एब्सेंट रहेंगे। क्वेश्चन को फिर से 5 बार 10 बार पढ़िए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इस तरह से सोचते तो बन जाता है कि नहीं? अब इस तरह से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 1 या 2 3 4 जितना बोलेंगे उतना देखते जाएंगे। जिनको भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम कब होता है? जब आप देखने नहीं, या एक बार देख के पहले नहीं डर गए, नहीं बनेगा हमसे, बहुत हार्ड है, तो कभी नहीं बनेगा। सोचना कैसे है? बना ही के छोड़ेंगे, चाहे सर का हेल्प क्यों ना लेना पड़े, मैडम से हेल्प क्यों नहीं लेना पड़े, मिस से हेल्प क्यों नहीं लेना पड़े, लेकिन बना लेंगे। अगर ऐसे सोचेंगे तो बन जाएगा। बन जाएगा सृष्टि? स्पीच देने में डर लगता था पहले, शुरू अब डर लगता है? जितना भी देर हो, है ना, फराटेदार चलेगा स्पीच नहीं। अब दूसरा है, द कॉस्ट ऑफ a refrigerator is 5356, more than that of a microwave. If the cost of microwave 4296, what is the cost of refrigerator? देखिए, क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है। ऐसे एक बिस्किट मैंने खरीदा जो कि एक चॉकलेट से 50 रुपया ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 50। और चॉकलेट का दाम 5 रुपया है, तो बिस्किट का दाम कितना होगा? बहुत जबरदस्त है। 45। आंसर इज 45। सही है। चॉकलेट का दाम 5 रुपया और बिस्किट इससे 50 रुपया ज्यादा है, और 45 हो जाएगा।
बिना सोचे खट से बोल देना है। किसी भी एक ये पेन है, इसका दाम इस पेंसिल से 50 रुपया ज्यादा है। अगर पेंसिल का दाम 5 रुपया है तो इस कलम का दाम कितना होगा? 50 रुपया इससे ज्यादा है। ये जब कोई एक बच्चा बोल दिया सही तो फिर सब क्यों? अरे ये पेंसिल का दाम 5 रुपया है, पेंसिल का दाम ऑलरेडी मेरे पास पता है, और ज्यादा कितना है? कलम का दाम 50 रुपया। तो 50 और प्लस 5 55। अब 55 हुआ, 55 में से घटा के देख लेंगे 5, तो 50 ज्यादा हो रहा है। क्वेश्चन कुछ जैसे ही पूछा जाता है आप लोग सुनते नहीं हैं। सुनने का प्रयास तो करें। रिवीजन क्लास में डरना नहीं है, सोचना है, पहले समझना है। 2-3 बच्चा ही सिर्फ आंसर सही देता है, बाकी बता कर लग रहा है कोई ट्रेन छूट रहा है आपकी। अब यहां पे है द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 5357 मोर देन 5300 कितना बेटा? 5356। ये ज्यादा है किससे? माइक्रोवेव के दाम से। और माइक्रोवेव का दाम कितना दिया हुआ है? 4296। माइक्रोवेव का दाम दिया हुआ है और फ्रीज का बोल रहा है कि माइक्रोवेव से इतना ज्यादा है। बन जाएगा? बन जाएगा? वर्ड प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर लेंगे वर्ड प्रॉब्लम में। अब क्या लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज यही फंस गए ना, क्वेश्चन ही पूछ रहा है तो इसका वर्ड प्रॉब्लम ऐसे बनाएंगे तो फंस जाएंगे। द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर तो निकालना ही है, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर थोड़ी है ये रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट है। ये माइक्रोवेव से ज्यादा है। माइक्रोवेव से इतना ज्यादा है तो इसको क्या लिखेंगे वो पहले बताइए। कौन बताएंगे? क्वेश्चन को आगे पढ़ो सृष्टि, पहले क्वेश्चन पढ़ो। मैंने तो समझा दिया, इसको लिखना कैसे है। क्वेश्चन पढ़िए, बुक ले लीजिए। हाँ, पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 6। सारे बच्चे एक बार देख लें, देख लीजिए। The cost of a refrigerator is 5356 more than that of a microwave. अब रुक जाओ। मोर देन दैट ऑफ ए माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5356 रुपया, 5356 रुपीज मोर देन द कॉस्ट ऑफ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव से ज्यादा है, ना कि कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर है। वो तो पता ही करना है। क्या पता करना है? कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना। ये क्या पता करना है? रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट पता करना है। आर फॉर रेफ्रिजरेटर।
द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर तो पता ही करना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर? दिया हुआ भी नहीं है रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट, दिया हुआ क्या है, माइक्रोवेव से कितना ज्यादा है, माइक्रोवेव से कितना, कौन बनाएंगे? चलिए लीजिए आप आइए, बहुत अच्छा बनाइए। इससे बनाइएगा, वो मेरे से चलेगा। क्या लिखे हैं वो बताइए पहले, उसके बाद लिखिए फिर बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, अभी हम पूछे हैं क्वेश्चन में कि यही पूछ रहा है, तुम इसको आंसर में लिख दे रहे हो यहाँ पे, ये होगा? क्वेश्चन में तो पूछ ही रहा है ना कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो तुम कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर कैसे लिख दोगे? कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर है, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर है ये, तो कैसे लिख दिए? जब जान रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर ये नहीं है तो फिर कैसे लिख रहे हैं? आइए बनाइए सृष्टि, बैठिए। सब समझना सब है, लेकिन करना है गलत, गलत करने में आप लोग माहिर हैं, है ना? चलो कुछ हद तक तुम आ गई, अब समझ में आ गया ना? ये होमवर्क देंगे, ये सब कॉपी करेगा, है ना? ये होमवर्क रहेगा, ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम घर से बना के आना है, पूरे एक्सरसाइज को, ठीक है? हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं ये क्वेश्चन, हम चाहेंगे कि आप लोग खुद से इसको प्रयास करें, नहीं तो फिर हम हैं ही। जो कॉस्ट दिया हुआ है वो माइक्रोवेव से ज्यादा का कॉस्ट है, नहीं कहते हैं? ये तुम्हारा टोपी से 100 गुना ज्यादा है। आपस में दोस्त में लड़ते हैं, कभी कभी लड़ाई होता है, मेरा ज्यादा अच्छा है तुम्हारा ज्यादा गंदा है, होता है भाई बहन से, चाहे किन्हीं से भी। तो क्या कहते हैं, तुम्हारे वाले का 10 रुपया है और उससे मेरा 500 ज्यादा है ना? वही चीज है, माइक्रोवेव का दाम था 4296 रुपया, 4296, लेकिन जो फ्रीज का दाम है वो माइक्रोवेव से 5000 कितना ज्यादा, 5300। आप समझ गए? इसको लिख कर बनाना है, ये होमवर्क भी रहेगा। तो होमवर्क फिर से पेज 27, 28 एंड 29 है ना? पेज 27, 28 एंड 29 होमवर्क रहेगा, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम
जितना ज्यादा बनाएंगे आप लोग उतना ज्यादा प्रैक्टिस अच्छा होगा, तो ज्यादा अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम को बस देखते के साथ बन जाएगा। ये नहीं कि सर बताए हैं हर बार वर्ड प्रॉब्लम चेंज होगा, ये जरूरी नहीं है कि इसी तरह से हो। ये मिल्क बैंक की जगह कुछ और हो जाएगा। ए शॉपकीपर सप्लाइड, मिल्क बैंक को हटा दिए, ए शॉपकीपर सप्लाइड 5300, है ना, 5307 कर दें, नंबर भी चेंज कर दें, है ना, या 9802 कर दें। पैकेट्स ऑफ मिल्क पाउडर टू 1 सॉफ्ट, है ना। दूसरा फिर इसी तरह से कुछ और चेंज कर दें, फिर थर्ड पे और कुछ कर दें। तो आप तो कहिएगा कि वहां पे तो मिल्क बैंक था सर, अब तो शॉपकीपर आ गया या वेंडर आ गया, है ना, या कुछ और दे दे। तो इस तरह से कोई भी अगर आए वर्ड में प्रॉब्लम लिखित रूप में इस तरह का किसी भी तरह का, तो समझना है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। चाहे राम रहे, रहीम रहे, चाहे XYZ रहे, डरना नहीं है। डरेंगे तो काम, क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या क्या दिए हुए हैं, जो दिए हुए हैं वो पहले नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है लास्ट में, है ना। हर क्वेश्चन में कुछ पूछेगा और कुछ दिया हुआ रहेगा कि नहीं, Yes, sir. पूछेगा और दिया हुआ रहेगा। जो दिया हुआ है उसको राइट डाउन करेंगे, जो पूछेगा उसको देख लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? और दूसरा चीज, आप लोग डेली आए, खासकर 4 बच्चे आप लोग, आराध्या तुम भी बहुत एब्सेंट हो रही हो इस महीने। शुभम तुम्हारा क्या है, एब्सेंट कम हुए, है ना। आप दोनों का तो, मुर्गांव का तो सबसे ज्यादा एब्सेंट होता है बच्चा, आज भी बहुत बच्चा एब्सेंट है। डेली आइए, काम आपका सिर्फ एक ही चीज है, प्रयास करना। प्रयास करेंगे सफलता अपने आप मिल जाएगी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, इसको होमवर्क में करके आएंगे। चलिए, थैंक यू।